ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारी मम्मा की प्रतिदिन का संदेश आप सबको सुना रहे हैं। मुझे आशा है आप सबको ये अनुभव सुनकर बहुत ही सुंदर अनुभूति आप सब भी कर रहे होंगे। किस तरह से मम्मा अव्यक्त हुई और अव्यक्त होने से पूर्व मम्मा कैसी स्थिति थी, मम्मा का सभी दादियों के साथ क्या अनुभव था, वो भी सुनाते जा रहे हैं। तो आज छठवां दिन दादी चंद्रमणि जी, दादी जी सदैव शेरनी शक्ति बन करके रही। मुझे याद है ज्ञान सरोवर में शुरू में हम सब ने दादी जी की बहुत पालना लिए। तो ऐसी प्यारी दादी मम्मा के साथ का अनुभव सुना रही है। दादी ने कहा, मैं कुंज भवन कराची में मम्मा की सहयोगी थी, जिसके कारण मुझे मम्मा के साथ रहने का, सीखने का अवसर मिला। कई बार हम मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही हो, कहाँ हो? तो मम्मा कहती थी, मैं यहाँ नहीं हूँ, बैकुंठ की धरनी पर चल रही हूँ। कितनी सुंदर बात, सोचने का विषय है भाई बहनों, कि मम्मा इस साकार दुनिया में रहते भी कभी सूक्ष्म वतन में, कभी मूल वतन में और कभी स्वर्ग की धरती पर चलती थी, अनुभव करती थी। तो ये सुंदर अनुभव हमारी दादी चंद्रमणि जी का है। कल आपको सुनाएंगे मनोहर दादी जी का क्या अनुभव रहा मम्मा के साथ का। आज अभी आप सबको छठवां दिन का बहुत सुंदर संदेश प्यारे बाबा का वो सुना रहे हैं। आज जब हम गई तो माँ साकार बाबा से मिलकर लौटी थी। कहाँ से? बाबा आए थे मधुबन में, बाबा के पास मम्मा आई थी और यहाँ से मम्मा वापस वतन में गई थी और अलमाइटी बाबा को समाचार सुना रही थी। हमारे पहुँचते ही मम्मा ने खुद ही बच्चों की याद प्यार समाचार पूछा और बोली, देखो मैं साकारी रूप के बजाय अब सूक्ष्म रूप में मददगार हूँ। बच्चों को मेरा यही संदेश देना कि अगर माँ से प्यार है तो माँ का यही कहना है कि साकार में साकारी बाबा के मददगार तो अब तुम बच्चे ही हो, तो पूरे मददगार होकर चलते चलना और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा मेहनत नहीं लेना। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। आप सबको और हम सबको याद रखना चाहिए, जब साकार में मम्मा थी तो यज्ञ के बहुत सारे कारोबार मम्मा खुद करती थी, लेकिन जब मम्मा अव्यक्त हो गई तो मम्मा की भी जिम्मेदारी बाबा के ऊपर आ गए थे। तो ये मम्मा खास संदेश में बता रही है कि ज़्यादा मेहनत नहीं लेना, ये माँ का अगर प्यार है तो मददगार बनकर के चलना, बाबा से ज़्यादा मेहनत नहीं लेना। अब तो इस पाठ से जान गए होंगे कि समय बहुत नज़दीक आ रहा है, न सिर्फ विनाश का लेकिन साथ साथ प्रभाव प्रत्यक्षता का भी समय नज़दीक आ रहा है। इसलिए अपने को संपूर्ण बनाने में तीव्र पुरुषार्थी बनते चलो। फिर हमने पूछा, अर्थात गुलजार दादी ने पूछा, मम्मा सूक्ष्म में हम बच्चों की सेवा कैसे करती हो? इस पर माँ समझा रही थी, अब स्थूल शरीर से तो पाठ खत्म हुआ, अब तो रहा रूहों का रूहों के साथ संबंध। तो जैसे शुरू शुरू में तुम्हें याद होगा, कितनी सुंदर बातचीत मम्मा का गुलजार दादी का, दोनों का आपस में वतन में बातचीत। मम्मा बता रही है दादी को कि जैसे शुरू शुरू में तुम्हें याद होगा कि मम्मा तुम्हारी रूहों से बात करती थी, इसी रीति यहाँ भी अभी हर बच्चे की रूह को इमर्ज कर उनके जो कड़े संस्कार हैं उन्हों को योग शक्ति, रूहानी शक्ति से भस्म करने की सेवा चल रही है। ऐसे नहीं कि मुझे सब भूल गया है, नहीं, सब वत्सों का नक्शा हमारे सामने है और अमृत बेले हर रूह को इमर्ज करती रहती हूँ। लेकिन तुम बच्चे भी जब रूह रूप में होंगे तब इस रूहानी सेवा की महसूसता कर सकेंगे। जब तक रूह रूप में स्थित ना होंगे तो अनुभव ही नहीं कर सकते। तो न चाहते भी माँ की याद तुम्हें रूह के रूप में स्थित कराएगी और योग युक्त देही अभिमानी बनाएगी। उन्हों को अनुभव प्रैक्टिकल में होगा कि माँ हमसे बोल रही है, मिल रही है, यह बोल रही है। इसके बाद
माँ ने ज्वेलरी का एक बॉक्स खोला। अब वतन में क्या क्या खेल पाल चलता है आप सब समझ सकते हैं कि मम्मा के पास वतन में एक सुंदर सा ज्वेलरी था। तो मम्मा ने एक ज्वेलरी का बॉक्स खोला, उसमें ज्वेलरी का सेट भरा हुआ था। वो ऐसा अनोखा अलौकिक था जिसको कब देखा ही नहीं था। दादी सुना रही है, ऐसा सुंदर अनोखा था कि साकार दुनिया मैंने कभी देखा नहीं था। माँ बोली, देखो मैं सारा दिन इन्हीं दिव्य गुणों रूपी गहनों से आप बच्चों को सजाती रहती हूँ, यही माँ की सेवा है। तो प्यारे भाई बहनों, ये छठवां दिन का सुंदर संदेश प्यारी मम्मा का, कैसे उन दिनों मम्मा वतन से नीचे आती थी, संदेशी के तन में बाबा से नैन मुलाकात करती थी, बच्चों से मुलाकात करती थी और वतन में भी गुलजार दादी से बातचीत करती थी। तो एक तरफ साकारी बाबा और दूसरे तरफ अलमाइटी बाबा, और दोनों के बीच में दादी जी और मम्मा। तो ये सुंदर संदेश सच में हम सबको बहुत प्रेरणा देती है, कैसे वतन में जा कर के हम सब मम्मा बाबा से रूहान कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और मम्मा ने कितनी सुंदर बात बताई, अगर हम रूह रूप में रहेंगे तो मम्मा के जो वाइब्रेशन है या मम्मा का जो शुभ संकल्प है वो हमें टच होगा। मम्मा यहाँ तक कहा कि किसी भी बच्चे के अंदर कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए मैं वहाँ से सूक्ष्म वतन से योग करती हूँ। तो सचमुच मम्मा और बाबा आज भी हम सबकी पालना कर रहे हैं। कल आप सबको 7वां दिन का बहुत सुंदर संदेश सुनाएंगे। कल तक का आप पुनः इंतजार कीजिए और आज के सुंदर संदेश को सारा दिन अनुभव कीजिए। ओम शांति।